साल 2000 के दौर में बॉलीवुड में दमदार एंट्री करने वाला एक अभिनेता। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी, जिनकी पर्सनालिटी ऐसी कि कई बड़ी एड फिल्मों का ये प्रमुख चेहरा बने। बच्चों, आखिर शादी के लिए इंडिया आना ही पड़ा। मॉम डैड के लिए। कैसी लगी? मॉम डैड की पसंद, वरना वहाँ का स्टाइल, वहाँ का क्लास। जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और कई अवार्ड्स अपने नाम किए। Once upon a time, a princess was walking down the street all alone, abandoned by her prince. When a gallant knight rode up to her on his royal steed, he swept her off her feet, and then they rode into the sunset. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनका फिल्मी करियर इतना छोटा रहा कि शायद ही किसी अभिनेता का करियर इतना छोटा रहा हो। क्या आप यकीन करेंगे कि इनकी एक गलती के कारण इनका अर्श पर चल रहा करियर बर्बाद हो गया। जो निर्माता निर्देशक इनके आगे पीछे घूमते थे, उन्हीं सब ने इन्हें काम तो छोड़ो, इनसे मिलना भी बंद कर दिया। वो कहते हैं ना कि अगर सही रास्ते पे चलना हो तो वहीं से शुरू करना पड़ता है जहाँ से आप रास्ता भूले हो। इन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े ए क्लास डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ काम किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुपरस्टार की दौड़ में शामिल इस अभिनेता का करियर महज 4 साल में ही खत्म हो गया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में दमदार एंट्री करने वाले एक्टर शाइनी आहूजा की। एक वक्त था जब एक एक्टर इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ रहा था। ऐसा माना जाने लगा कि आने वाले समय में ये एक्टर बड़े बड़े एक्टर्स को मात देकर खुद के लिए एक ऊंचा मुकाम बनाएगा। लेकिन इस चमकते सितारे से एक ऐसी गलती हुई कि उसने सब कुछ तबाह कर दिया और ये उभरता सितारा डूब गया। उस एक गलती ने इनका सारा स्टारडम छीन लिया, जिसके बाद ना तो इन्हें फिल्में मिल रही थीं और ना ही इंडस्ट्री में इनको कोई पूछ रहा था। शाइनी आहूजा ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। पहली ही फिल्म से शाइनी बॉलीवुड में शाइन करने लगे। इसके बाद शाइनी के खाते में हिट फिल्मों की लाइन लग गई। लोगों को लगने लगा कि बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल गया है। आज हम इनकी उस गलती के बारे में बात करें, इससे पहले जानते हैं कौन है शाइनी आहूजा और इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ था। आज बहुत साल बाद मुझे ईमानदारी का काम करने के बाद चैन की नींद आई है। शाइनी आहूजा का जन्म 15 मई 1975 को देहरादून में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सूरज आहूजा था, जो कि इंडियन आर्मी में थे, और मां का नाम सीमा आहूजा था। इनकी एक बड़ी बहन भी थी। शाइनी आहूजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर रांची से पूरी की। इसके बाद इन्होंने दिल्ली के आर्मी स्कूल से पढ़ाई की। ये अपने स्कूली दिनों में बेहद होशियार और हर स्कूल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट थे। इसके लिए इन्हें बेस्ट स्पोर्ट्स बॉय से भी सम्मानित किया गया था। स्कूली दिनों में ही इनके अंदर एक्टिंग के लिए दिलचस्पी होने लगी, जिसके चलते इन्होंने पढ़ाई खत्म होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में ड्रामेटिक्स में दाखिला ले लिया। कॉलेज के दौरान ही ये अभिनय को काफी संजीदगी से लेने लगे थे। इन्होंने कई एक्टिंग वर्कशॉप्स में भी हिस्सा लिया। इसी दौरान इनकी मुलाकात बेरी जॉन से हुई और इन्होंने कुछ दिनों बाद ही उनके एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने उनसे एक्टिंग की बारीकियां सीखनी शुरू कर दी। दिल्ली में ही ये टैग नाम के थिएटर का हिस्सा रहे और इन्होंने कई जगह कई सारे प्ले किया। जब एक्टिंग में इन्होंने महारत हासिल कर ली, तब रुख किया सपनों की नगरी मुंबई का। यहाँ पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शाइनी को पहला कमर्शियल एड पेप्सी का मिला था। इसके बाद इन्होंने कैडबरी, सिटी बैंक जैसे लगभग 60 एड फिल्म्स में काम किया। Peaches, क्या बहू, What style? बच्चों, फर्स्ट क्लास की टिकट करवा ले। आखिर क्लास का सवाल है। इसी दौरान इन्होंने ब्रिटिश एशियाई बैंड के म्यूजिक एल्बम स्टीरियो नेशन में भी काम किया।
इसी दौरान इन्हें एड फिल्मों में देखा फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा ने, जिन्होंने शाइनी आहूजा को अपनी एक फिल्म के ऑडिशन के लिए बुलाया और अपने पहले ही ऑडिशन में ये सेलेक्ट हो गए और इन्हें अपनी पहली फिल्म मिली हजारों ख्वाहिशें ऐसी। नहीं, आपकी बात एकदम सही है रणधीर भाई। अब से हिंदू फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। हो सकता है, क्यों नहीं। इस फिल्म को साल 2004 में कई फिल्म समारोहों में प्रदर्शित किया गया था और ये फिल्म 2005 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। शाइनी आहूजा को साल 2006 में फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी में इनके प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड मिला और इसी फिल्म के लिए इन्होंने जी सिने अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स और स्टार डस्ट अवार्ड भी जीते। Peasants will rise up in revolt someday. And there'll be peace and prosperity. पहली ही फिल्म के हिट और इतने सारे अवार्ड हासिल होने के बाद इनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद इन्होंने बहुत अलग अलग तरह की फिल्में की। ये फिल्में या तो रियल लाइफ पर बेस्ड थीं या फिर रियल लाइफ से प्रभावित थीं, जैसे कि गैंगस्टर, वो लम्हे और लाइफ इन मेट्रो। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी। साल 2007 में ये अक्षय कुमार के साथ फिल्म भूल भुलैया में नजर आए। इस फिल्म में इन्होंने उनके पैरेलल लीड रोल ही किया था। इनकी फिल्मों को देखकर फिल्मी जानकार इनकी तुलना बड़े बड़े स्टार्स तक से करने लगे थे और इनकी एक्टिंग देखकर सभी को यकीन हो गया कि ये बॉलीवुड में लंबी रेस के घोड़े हैं। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म भूल भुलैया के बाद इनकी इंडस्ट्री में पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी और ये अपनी फिल्मों के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए चार्ज करने लगे थे। इसी दौरान इन्हें फिल्म ओए लक्की ओए भी ऑफर हुई, लेकिन जो फी वो डिमांड कर रहे थे उस पर प्रोड्यूसर्स अग्री नहीं हुए। इस फिल्म के बाद शाइनी आहूजा की फिल्म आई खोया खोया चांद और इस फिल्म में भी इनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई। क्या है प्रेम कुमार साहब, या तो हम आपको धोखा देते हैं या अपने आप को, तो हमने सोचा आप ही को दे देते हैं। इसके बाद शाइनी आहूजा अपनी मुंह मांगी कीमत पर काम करने लगे और फिल्म जानकार बताते हैं कि इसी कारण कई अच्छी फिल्में इनके हाथ से निकल गईं और ये गलती इनके करियर को खराब करने के लिए काफी थी। इसी दौरान इन्होंने हाईजैक, धीमे धीमे और घोस्ट जैसी फिल्मों में भी काम किया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाईं। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इनके करियर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। 15 जून 2009 को न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी खबर छपी जिसने पूरी इंडस्ट्री को ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये खबर थी एक बॉलीवुड एक्टर को अपनी नौकरानी के साथ गलत हरकत के मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। शाइनी आहूजा जिस समय अपने करियर के टॉप पर थे तब इन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की और 3 जून को ऐसा क्या हुआ कि शाइनी आहूजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शाइनी आहूजा मुंबई के कोशीवाड़ा के तारापुर अपार्टमेंट में 6th फ्लोर पर रहते थे और इनकी वाइफ अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहती थी। 13, 14, 15 ये 3 दिन का इंसिडेंट है। इस दौरान इनकी वाइफ अपने पेरेंट्स के पास दिल्ली गई हुई थी। शाइनी आहूजा के घर पर वैसे तो काफी मेड्स काम करती थीं और उनमें से एक मेड थी जो पिछले 1.5 महीने से इनके घर पर काम कर रही थी। इसी दौरान इस मेड को छोड़कर बाकी सारी मेड छुट्टी पर चली गईं और यही एक मेड थी जो कि काम कर रही थी। मुंबई पुलिस को दिए गए अपने बयान के अनुसार 13 को ये मेड कुछ काम कर रही थी, तभी शाइनी ने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन इस बात पर मेड ने ध्यान नहीं दिया और उसे लगा कि शाइनी उसे हेल्प कर रहे हैं और वो गलत सोच रही है। इसके बाद अगले दिन यानी 14 तारीख को घर में कोई नहीं था और शाइनी ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और कहा जाता है कि उस दिन वो शाइनी के घर से रोते हुए निकली और उसने नीचे जाकर बिल्डिंग के लोगों को अपनी आप बीती सुनाई और फिर अपने रिलेटिव और उन लोगों की सलाह पर ओशीवरा पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सारी बात बता दी
और उसने यहाँ तक कहा कि शाइनी ने उसे धमकी दी है कि ये बात अगर उसने किसी को बताई तो वो उसे जान से मार डालेंगे। इसके बाद पुलिस शाइनी आहूजा के घर पहुंची, वहां पर इनसे बातचीत की और वहीं से शाइनी को अरेस्ट करके मेड को मेडिकल टेस्ट के लिए भेज दिया गया। और जब मेड की मेडिकल रिपोर्ट आई तो उन रिपोर्ट से बात कंफर्म हुई कि उसके साथ गलत हुआ है। 3 जुलाई को कोर्ट में जज के सामने शाइनी आहूजा ने कुछ ऐसा कहा कि इनकी बातों ने सबको चौंका कर रख दिया। इन्होंने कहा, मेरे और मेड के बीच जो कुछ भी हुआ हम दोनों की मर्जी से हुआ था। और इस तरह इन्होंने एक तरह से अपना गुनाह तो कबूल कर लिया, लेकिन इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि इस पूरे मामले में केवल इनकी गलती नहीं थी, बल्कि मेड भी इनके साथ शामिल थी। फिर इसके बाद कोर्ट ने इनके हाथों पर आए नाखूनों के निशान के बारे में पूछा तो ये कोई जवाब नहीं दे पाए, जो कहीं न कहीं इन्हें शक के घेरे में डाल रहे थे। शाइनी की लाइफ एकदम पलट चुकी थी। कहाँ वो एक तरफ फिल्मों में काम कर रहे थे और कहाँ वो कोर्ट और जेल के चक्कर काटने लगे थे। कोर्ट ने शाइनी को जेल भेज दिया, लेकिन 3 महीने के बाद इनको बेल मिल गई। लेकिन बात करें इनके करियर की तो इनके साथ बॉलीवुड से कोई भी खड़ा नहीं हुआ। एक समय तो ये फिल्मों में काम कर रहे थे, स्टार्स के साथ इनका उठना बैठना था, इनके आगे पीछे फैंस थे, वही अब हवालात में थे और पुलिस इनके आगे पीछे थी। सितंबर 2010 में शाइनी के केस में एक नया मोड़ आया जब इनकी मेड अपने बयानों से पलट गई और उसने कोर्ट में गवाही दी कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है और मैंने शाइनी के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि एक और मेड है जिसने मेरी इनके घर पर नौकरी लगवाई थी, उसी ने मुझे ऐसा करने को कहा था और उसने उसी के कहने पर ऐसा किया। मेड के स्टेटमेंट ने शाइनी के केस को फिर से एक बार शक के घेरे में डाल दिया था, क्योंकि शाइनी कोर्ट में अपने और मेड के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसे कबूल कर चुके थे और ये भी कह चुके थे कि जो भी हुआ वो दोनों की मर्जी से हुआ था। वहीं अब मेड कह रही थी कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर बात करें मेडिकल रिपोर्ट्स की तो मेडिकल रिपोर्ट में सबके सामने आ चुका था कि उस दिन उनकी मेड के साथ गलत हुआ था। अब वो उसकी मर्जी से था कि जबरदस्ती था, इस पर डिसीजन आना अभी बाकी था। इसके बाद कोर्ट ने पहले वाले स्टेटमेंट को नजर में रखते हुए शाइनी को 7 साल की सजा सुनाई, जिस पर शाइनी आहूजा इन सब चीजों में उलझे हुए थे। तब उन पर बॉलीवुड के करोड़ों रुपए लगे हुए थे। इस दौरान इनकी कुछ फिल्में थीं जिनकी शूटिंग इन्हें पूरी करनी बाकी थी। ये फिल्में थीं प्रीति जिंटा के साथ हर पल, सोहा अली खान के साथ एक्सीडेंट, इसके अलावा टेक 2, द माइग्रेशन, चालू और देवदास। इन फिल्मों की शूटिंग अभी काफी हद तक बाकी थी और इनके जेल जाने के बाद ये फिल्में अधूरी ही रह गई थीं। साथ ही इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री भी काफी सख्ते में आ गई थी। वैसे अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो अगर बॉलीवुड में ऐसा कुछ होता है तो इंडस्ट्री हमेशा अपनी राय रखती है, लेकिन शाइनी आहूजा के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऐसा शायद इसलिए हुआ कि वो इतने बड़े स्टार नहीं थे कि इन्हें बड़े स्टार्स का साथ मिलता। हालांकि कुछ लोग जो ऑलरेडी इनके साथ काम कर चुके थे उन्होंने इन्हें काफी सपोर्ट किया। इनफैक्ट मोहित सूरी ने तो बड़े बड़े स्टार्स को अटैक करते हुए कहा था कि यहाँ पर एक्टर्स को शूटिंग पर पी कराना अलाउड है, काले हिरण को शूट करना अलाउड है, लोगों पर गाड़ी चढ़ाना अलाउड है, लेकिन शर्त यह है कि वो एक्टर सुपरस्टार होना चाहिए। लेकिन यही अगर एक छोटा स्टार करता है तो उसको अपने करियर से हाथ धोना पड़ता है। अभी तक शाइनी आहूजा के केस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं आई थी और यही कारण था कि इंडस्ट्री में शाइनी आहूजा पर कोई भी पैसा लगाने को तैयार नहीं था। शाइनी जेल से बेल पर छूटने के बाद अपने गुरु यानी महेश भट्ट के पास भी गए और उनसे इन्होंने काम भी मांगा और महेश भट्ट ने अपनी टीम से कहा था कि अगर आपके पास कोई भी इनके लिए रोल है तो शाइनी को जरूर कास्ट करें। लेकिन उनकी टीम का ये मानना था कि इन पर अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, इसलिए तब तक हम इन पर रिस्क नहीं ले सकते और क्या पता हम शूटिंग स्टार्ट करें और उसके बाद इन पर लगे आरोप सच साबित हो गए और इन्हें जेल जाना पड़ गया तो हमारा पैसा डूब जाएगा। साल 2015 में फिल्म निर्माता फिरोज नाडियाडवाला शाइनी के सपोर्ट में आए और इन्हें फिर से कमबैक करने का चांस दिया अपनी फिल्म वेलकम बैक से। अरे नहीं लूं तो क्या करूं? अपने बेटे की एक ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। I hate you! इस फिल्म में इनका रोल तो ज्यादा बड़ा नहीं था, पर इसमें इन्होंने कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया।
इस फिल्म के बाद भी इंडस्ट्री में इन्हें काम देने को कोई तैयार नहीं था। ये वही लोग थे जो एक समय पर इनके पीछे लाइन लगाकर इन्हें कास्ट करने के लिए आगे पीछे घूमते थे, और आज की तारीख में ये उन्हीं लोगों के पास काम मांगने जा रहे हैं, मगर कोई भी इन्हें काम देने को तैयार नहीं है। हैंडसम, स्टाइलिश और अच्छी एक्टिंग होने के बावजूद कोई भी बस एक गलती के कारण इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। साल 2019 में आई फिल्म सेक्शन 375 इन्हीं की लाइफ स्टोरी पर आधारित मानी जाती है, और इस फिल्म में लीड एक्टर थे अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा। इस फिल्म के राइटर मनीष गुप्ता ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये फिल्म की स्टोरी उन्होंने शाइनी की लाइफ पर ही लिखी है, क्योंकि जिस समय शाइनी पर ये आरोप लगा था वो उस समय शाइनी के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे जो कि चार्ल्स शोबराज पर बननी थी, लेकिन शाइनी को जेल होने के बाद उन्हें यह फिल्म किसी और के साथ पूरी करनी पड़ी। आज की तारीख में देखें तो शाइनी आहूजा इस समय इंडस्ट्री से गायब हैं। बात करें इनके फिल्मी करियर की तो रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये एक फिल्म में काम कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक गोल्ड, जो कि टाइगर्स पर बेस्ड है और एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है। लेकिन ये फिल्म कब तक बनकर तैयार होगी और कब आएगी, इस बारे में कोई खबर नहीं है। तो ये कहानी थी उस एक्टर की जिन्होंने अपने करियर को खुद ही तबाह कर डाला। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये सच में गिल्टी हैं या फिर इन्हें फंसाया गया था? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तरह के कुछ और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं, और YouTube के थैंक्स बटन के जरिए आप हमारे काम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हम आपको हिंदी सिनेमा के कलाकारों के अनसुने अनजाने पहलुओं से ऐसे ही रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।